जिसके पास न कोई बड़ा पद था, न कोई डिग्री, न कोई सेना, फिर भी वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को नियंत्रित करता था। उसके पास अमेरिका के राष्ट्रपतियों के राज थे, ब्रिटेन के राजघरानों की कमजोरियां थीं और अरबपतियों की गंदी सच्चाइयां उसके कैमरों में दर्ज थीं। और जब वो आदमी बोलने वाला था, 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल में वो अचानक मर गया। नाम था जेफरी एप्स्टीन। सवाल ये नहीं है कि वो कैसे मरा, सवाल ये है कि वो था कौन और उसे क्यों मारा गया, और लोग आज भी उसके बारे में जानना क्यों चाहते हैं। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क के एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। ना पैसा, ना पावर, ना कोई पहचान। पढ़ाई में ठीक था, लेकिन ज़्यादातर अकेला रहता था। बचपन से उसकी एक ही आदत थी, लोगों को चुपचाप ऑब्जर्व करना। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या छुपा रहा है। उसी उम्र में उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि पावर चाहिए। 1970 से 1974 तक उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की। डिग्री उसके पास कभी थी ही नहीं। फिर भी 1974 में न्यूयॉर्क के एक बेहद नामी स्कूल, द डाल्टन स्कूल में उसे टीचर की नौकरी मिल गई, जहां अरबपतियों के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ उसकी दिलचस्पी बच्चों में नहीं, बल्कि उनके माँ बाप में थी। कौन कितना अमीर है, कौन किससे डरता है और किसकी क्या कमजोरी है। यहीं से उसने एक बात समझ ली कि सबसे बड़ी ताकत न पैसे में है, न कुर्सी में, और न ही बल्कि लोगों की कमजोरियों में है। 1980 के दशक में वो एक बड़े अरबपति फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया और बिना डिग्री के अरबों डॉलर संभालने लगा। कैसे? आज तक कोई साफ जवाब नहीं मिला, लेकिन कहा जाता है कि वो ब्लैकमेलिंग के दम पर फाइनेंशियल एडवाइजर बन बैठा था। इसके बाद 1988 में उसने अपनी कंपनी बनाई। इसके बाद एप्स्टीन ने वापस मुड़कर नहीं देखा और उसी साल एप्स्टीन ने एक बोइंग 72700 विमान खरीदा, जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा गया। इस जेट में राष्ट्रपति, रॉयल फैमिली के सदस्य, हॉलीवुड सेलिब्रिटी उड़ते देखे गए। बाद में एप्स्टीन ने 2 निजी द्वीप भी खरीदे, ऐसे द्वीप जहां न पुलिस पहुंचती थी, न कोई सवाल पूछता था। जेफरी एप्स्टीन ने दोनों द्वीपों पर जगह जगह गुप्त कैमरों का एक ऐसा जाल बुना कि हर छोटी से छोटी हरकत भी रिकॉर्ड होती थी। वहां नाबालिग लड़कियों को नौकरी और टूर के बहाने लाया जाता और फिर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग वहां अपनी विकृतियों को शांत करने आते। यहीं से शुरू होता था ब्लैकमेल का खेल। आखिरकार 2006 में फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में 14 साल की एक लड़की शिकायत दर्ज कराती है। वो बताती है कि जेफरी एप्स्टीन ने उसे अपने घर बुलाया, उसका शोषण किया और बाद में कई ताकतवर लोगों के सामने पेश किया। जांच आगे बढ़ी तो 40 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां सामने आई।